अच्छा, एक सवाल है, लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? अगर आपके दिमाग में थॉमस एडिसन का नाम आया है तो आप अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया में लगभग यही माना जाता है। लेकिन क्या ये कहानी उतनी सीधी है जितनी हमें बताई जाती है? चलिए इस आम धारणा के पीछे की असली कहानी जानते हैं। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो सबको चौंका देता है। क्या थॉमस एडिसन ने वाकई में लाइट बल्ब का आविष्कार किया था? इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले उस कहानी को समझना होगा जो हम सब ने बचपन से सुनी है। यही तो वो कहानी है जो स्कूलों में, किताबों में हर जगह बताई जाती है कि एडिसन वो अकेले जीनियस थे जिन्होंने दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी दी। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि क्या ये पूरी कहानी है? जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, सच्चाई कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो ज्यादा मजेदार होती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके हटाते हैं और बल्ब के असली इतिहास को देखते हैं, जो एडिसन के मैदान में आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। बिजली की रोशनी का ये सफर एडिसन से दशकों पहले शुरू हो गया था। जरा देखिए 1802 में, मतलब एडिसन के जन्म से भी कई साल पहले, हम्फ्री डेवी एक इलेक्ट्रिक लैंप का प्रदर्शन कर चुके थे। और सबसे जरूरी बात, 1878 में जोसेफ स्वान ने ब्रिटेन में एक लंबे समय तक चलने वाले बल्ब का पेटेंट भी करवा लिया था, एडिसन से ठीक एक साल पहले। असल में एडिसन से पहले 20 से भी ज्यादा आविष्कारक थे जिन्होंने काम करने वाले तापद्वीप लैंप यानी इनकैंडेसेंट लैंप्स बना लिए थे। तो एक बात तो साफ है, एडिसन बल्ब का आविष्कार करने वाले पहले इंसान नहीं थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया तो उनका असली कमाल क्या था, और हम सब उन्हें इस आविष्कार का श्रेय देते क्यों हैं? एडिसन की असली प्रतिभा यहीं पर सामने आती है। उन्होंने दो बहुत बड़े काम किए। पहला, उन्होंने एक ऐसा फिलामेंट खोजा जो प्रैक्टिकल और सस्ता था, कार्बन युक्त कपास का धागा, और जो सैकड़ों घंटों तक जल सकता था। ये अपने आप में एक गेम चेंजर था। लेकिन उनका दूसरा कदम वो इससे भी कहीं बड़ा था। एडिसन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक शानदार बल्ब भी तब तक किसी काम का नहीं है जब तक उसे जलाने का कोई आसान और सुरक्षित तरीका ना हो। इसीलिए उन्होंने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, बल्कि उसके चारों ओर एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया। पावर जनरेटर, सेफ वायरिंग, लाइट सॉकेट और सुरक्षा के लिए फ्यूज और स्विच भी। और यही बात हमें एडिसन की भूमिका को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। देखिए, इन दोनों में फर्क समझिए। एक आविष्कारक एक नई चीज बनाता है, लेकिन एक उद्योगपति किसी पुराने आइडिया को लेता है, उसे बेहतर, सस्ता और भरोसेमंद बनाता है और फिर उसे आम लोगों तक पहुंचाता है। एडिसन असल में एक उद्योगपति थे। सीधे शब्दों में कहें तो एडिसन ने लाइट बल्ब के आइडिया को एक सफल कमर्शियल रियलिटी में बदल दिया, और यही उनकी असली प्रतिभा थी। तो आइए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एडिसन की विरासत को एक नए और सही नजरिए से देखते हैं। एडिसन का लक्ष्य सिर्फ एक लाइट बल्ब बेचना नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य था हर घर, हर गली और हर दफ्तर तक बिजली की रोशनी पहुंचाना। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हम एडिसन को बल्ब के लिए याद करते हैं, लेकिन उनकी असली विरासत वो दुनिया है जो उन्होंने उस बल्ब के चारों ओर बनाई, बिजली का पूरा युग। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। इतिहास में अक्सर कोई एक इकलौता हीरो नहीं होता। अगली बार जब किसी महान आविष्कार की कहानी सुने तो जरा सोचिएगा कि उस एक चमकते नाम के पीछे और कितने गुमनाम नायकों की मेहनत छिपी हो सकती है।